बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 जो है वो करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है आपके पास द मेजर ऑफ स्टीपन ऑफ हिल्स इज कॉल्ड ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होता है? जो अलोंग एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, सॉरी, अलोंग वाई एक्सेस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कौन सा होता है? अलोंग एक्स एक्सेस होता है। तो ग्रेडियंट का क्या है आपके पास? रेशो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इंक्लिनेशन क्या है आपके पास? इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम थीटा कहते हैं। अच्छा, अब ग्रेडियंट का जो है वो फार्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट का फार्मूला होता है डिफरेंस इन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। अगर कोई से भी दो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये ए और बी पॉइंट है आपके पास, तो इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे कि ये एक वाई कोऑर्डिनेट है और एक ये वाई कोऑर्डिनेट है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो है एक्स कोऑर्डिनेट को क्या है इसमें 8 और 4, इन दोनों का आपस में जो है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट को हम जो है वो स्लोप से भी क्या जाहिर करते हैं? स्लोप का वर्ड भी ग्रेडियंट के लिए ही यूज़ होता है। इसके अलावा इसे एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके पास। जनरली ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाय एम। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से एम इज इक्वल टू आपके पास डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके पास ग्रेडियंट क्या हो गया? एम। इसी तरीके से ग्रेडियंट क्या हो गया? एम टेन थीटा। और फिर ग्रेडियंट क्या हो गया? एम आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरीके से आप इसको ग्रेडियंट के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको आप जो है वो स्लोप का भी नाम दे सकते हैं। ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो एक ही चीज़ को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट स्लोप मीन्स के ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़। आपके पास इंक्लिनेशन जो है मतलब थीटा जो है वो एंगल क्या दिया हुआ है आपके पास? पहला पार्ट जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 0। अच्छा, सेकंड पार्ट 30 डिग्री, थर्ड पार्ट 60 डिग्री और फोर्थ पार्ट 90 डिग्री। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, मीन्स के स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय एम। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा हमें क्या दिया हुआ है? मतलब इंक्लिनेशन हमें क्या दिया हुआ है? 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री। हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? एम टेन 0 मतलब 30 की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप 10 की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर लें इस पे कैलकुलेटर पे। तो क्या आ रहा है? एम की वैल्यू मतलब कि स्लोप आपके पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसी तरीके से 10 30 जो सेकंड पार्ट है उसको देख लें। 10 30 पुट करें तो आपके पास वैल्यू कैलकुलेटर के ज़रिए आ जाएगी 0.577। ठीक है, इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 3 में देखें तो 10 60 पुट करें 1.732 आ जाएगी आपके पास स्लोप का आंसर या ग्रेडियंट का आंसर। इसी तरीके से 10 90 पुट करें तो आपके पास अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी की वैल्यू देता है। अच्छा, अब आ जाएं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास? पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? 120। पार्ट नंबर 4 में 150, आगे 170। तो इसी तरह से 10 120 फाइंड आउट करेंगे। 10 120 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? -1.732। इसी तरीके से 10 150 पुट करेंगे। 10 150 का क्या आंसर आ रहा है? -0.577।
टेन 170 पुट करेंगे, इसका क्या आंसर आ रहा है -0.176। इसी तरीके से टेन 45 पुट करेंगे, 45.5 तो 1.017 आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास लास्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज़, मतलब कि पहले आपके पास इंक्लिनेशन गिवन था और स्लोप फाइंड आउट करना था। अब इंक्लिनेशन मतलब थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है और स्लोप गिवन है, तो वही है उसका हम इसी टेन थीटा का क्या कर लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास एम टेन थीटा होता है, तो आपके पास थीटा की क्या, थीटा निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, टेन इनवर्स एम, एम इज स्टैंड फॉर हेयर स्लोप। ठीक है, तो आपने स्लोप क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के टेन लिखेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इसी तरीके से दोबारा से जो सेकंड पार्ट है 0.577, उसमें भी आपके पास शिफ्ट दबा के आप टेन इनवर्स पुट करेंगे तो 0.577 पुट करेंगे तो 29.9, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, थीटा। अच्छा, अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, -1.732। यहाँ पे आप हम जो है वो पुट करते हैं शिफ्ट दबा के टेन इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ नेगेटिव आता है। क्या आता है ज़रा देख लें। शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया है, टेन इनवर्स -1.732। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है -59.9, मतलब -60 आ रहा है। जो थीटा आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, -60 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है कि आपके पास जब एंगल जो है वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेगेटिव एंगल को आपको पता है कि हम जो है वो वैसे तो हम एंगल्स किस तरह से फाइंड करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये जो है -60 है, तो माइनस नेगेटिव एंगल जो होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो वो ऑलमोस्ट कहाँ बन रहा होगा, आपके पास यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये -60 है। तो ये पूरी अगर लाइन देखी जाए, ये पूरी की पूरी लाइन देखी जाए तो ये क्या है आपके पास 180। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एंगल, मतलब ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, जो आपने फाइंड आउट करना था ये पूरा एंगल आ जाएगा विच इज़ 120। ठीक है, दोबारा से यही चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ से आपका जो है वो ये क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। हम एंगल हमेशा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी आपके पास एंगल 180 से छोटा होता है तो वो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो 180 से बड़ा होता है तो हम उसे किससे करते हैं, 360 से करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं आपके पास नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास आंसर देख लें क्या बनता है। आप शिफ्ट दबा के टेन इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, वही टेन इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, किसकी, -0.364, जो कि हमें आंसर दे रहा है -20। ठीक है, हमें ये आंसर थीटा क्या आंसर दे रहा है, -20 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें तो -20 डिग्री अगर हम ड्रा करें क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, आपके पास क्लॉक इस तरह से चलती है, तो क्लॉकवाइज यहाँ से 180 की वाली लाइन से अगर देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट ये नियर टू ये इस तरह से होगा, इतना सा। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है, -20 डिग्री। तो हमें तो जो है ये क्या क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये हमारा 0 एक्सिस बन रहा है 0 90, तो यहाँ से हमें चाहिए तो हम इसे क्या करेंगे, 180 को माइनस कर देंगे 20 से, तो पीछे क्या आ जाएगा, 160 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग। हमने जो है वो एम भी फाइंड आउट करना है और आपके पास आगे इंक्लिनेशन उसका भी फाइंड करना ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। आपके पास लाइंस दी हुई हैं, लाइंस मतलब ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पे भी एक्स और वाई एक्सिस। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हमारे पॉइंट्स दिए होंगे तो आपने जो है वो किस तरह से जो है वो एम फाइंड आउट करना है, उसका क्या फार्मूला है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, इसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी कहते हैं, मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या बनेगा, वाई टू इज़ द वाई एक्सिस, ये आपके पास क्या बनता है x1, ये बनता है y1, ये बनता है x2, ये बनता है y2। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास y2 क्या है, 8 माइनस 6 और 5 माइनस 2, ठीक है, ये 5 माइनस 2। तो इसको हम करें तो क्या बनता है, 2/3 आंसर आ रहा है। अब आप आ जाते हैं इसके इंक्लिनेशन की तरफ। इंक्लाइनेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा की क्या वैल्यू होगी, टेन इनवर्स ओवर एम। एम हमारे पास क्या आया, 2/3। तो हम ये कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो थीटा जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 33.69 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सी डी दिया हुआ है, सी डी फिर हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और डी के भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, ग्रेडियंट ऑफ सी डी y1 माइनस y2 x2 माइनस x1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे y2 क्या है, ये क्या है आपके पास x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 क्या है -3 और यहाँ पे -4, और इसी तरीके से 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का और -2 इसका। तो आपके पास क्या बन जाएगा, -7/3, ठीक है। अब इसका जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एम टेन थीटा, टेन इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। टेन इनवर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, -7/3 कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो इसका जो है वो डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बनती है, -36.80 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और 180 से छोटा है। तो इसमें हमें से क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 36 डिग्री जो है वो अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास थीटा, पॉजिटिव थीटा क्या आ रहा है आपके पास, 113.20 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर 2 भी क्या हो गया है, एंड हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखें, हमारे पास ई और एफ जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। तो यहाँ पे y2 क्या है, -3 और -3 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। और इसी तरीके से x2 क्या है, -2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 -5। तो -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7 और -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, जो है m टेन थीटा, ठीक है। इसमें स्लोप का क्या आ रहा है आपके पास, 1/7 आ रहा है। तो m की जगह स्लोप की वैल्यू डालेंगे और हम कैलकुलेटर की मदद से जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो वो आ रहा है आपके पास 8.13 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू -2 6 and b is equal to 7 - 3, find the slope of the
line पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोप्स जो हैं वो पैरेलल कैसे होती हैं और परपेंडिकुलर कैसे होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बुक में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ग्रेडियंट्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, अगर आपके पास ए बी लाइन दी हुई है, उसको आपने ड्रा किया है, स्लोप क्या होता है, इस तरह से आपके पास एक लाइन बनती है, ठीक है, जो कि आपकी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस तय करती है। अच्छा, अब मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट होता है और कुछ वाई एक्सिस पे, तो वो जब दो लाइंस हम ड्रा करेंगे तो अगर वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, ये कंडीशन क्या है पैरेलल की, और या अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब क्रॉस की फॉर्म में आ जाएं। ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, जब आपका जो थीटा है, जो एंगल है, वो क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में हमारे पास स्लोप्स क्या होती है, ठीक है। तो अगर इन दो कंडीशंस में स्लोप देखी जाए, तो अगर आपके पास जो है वो स्लोप्स पैरेलल है, तो आपके पास स्लोप्स क्या हो जाती हैं, दोनों स्लोप्स अगर पैरेलल हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आपके पास इक्वल हो जाती हैं। मतलब फर्स्ट की स्लोप अगर ए बी पॉइंट लाइन दी हुई है, उसकी स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप, दोनों की स्लोप्स क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरीके से अगर स्लोप्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, m1 माइनस रेसिप्रोकल हो जाती है दूसरी स्लोप के विद माइनस साइन। मतलब कि अगर टू लाइंस हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट हम स्लोप्स फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, वो क्या हो जाती हैं, आपके पास एक दूसरे की रेसिप्रोकल भी हो जाती हैं और माइनस साइन भी हो जाता है। और अगर इन्हीं स्लोप्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब अगर इफ़ m1 एंड m2 आर ग्रेडियंट ऑफ टू परपेंडिकुलर स्लोप्स, अगर टू परपेंडिकुलर लाइंस हैं और उनके स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और अगर वो आंसर 1 दें, तो वो हम कह सकते हैं कि वो स्लोप्स क्या होती हैं, आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं। और कोलिनियर, अगर कोलिनियर की हम बात करें, ठीक है, तो अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ए बी और सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए बी सी आर कोलिनियर इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ठीक है, इसका ग्रेडियंट मतलब m1, बी सी मतलब बी सी m1, m2 और ए सी मतलब m3, ये मतलब तीनों का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तीनों का ग्रेडियंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब आपको मैंने इसमें परपेंडिकुलर की भी कंडीशन बता दी, कोलिनियर की भी कंडीशन बता दी, और मैंने आपको साथ साथ पैरेलल की कंडीशन भी बता दी, स्लोप पैरेलल किस तरह से होती हैं और स्लोप परपेंडिकुलर और स्लोप कोलिनियर किस तरह से होती हैं, ठीक है। यही चीज़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होने वाली हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्लोप्स दी हुई थी, जो पैरेलल भी थी और परपेंडिकुलर की भी कंडीशन दी हुई है। अगर ये पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब क्या है कि ये स्लोप्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी की स्लोप क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ये स्लोप m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसमें हम मेंशन कर देते हैं, ये आपके पास क्या है x1, ये क्या है आपके पास y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ठीक है। तो y2 क्या है -3 और यहाँ पे y1 क्या है -6 और इसी तरीके से x2 क्या है 7 और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फार्मूले का तो क्या बन जाएगा +2, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -9/9, तो -9/9 का क्या आ जाएगा आपके पास आंसर -1, ठीक है। आपके पास स्लोप का क्या आंसर आ रहा है, स्लोप 1 का क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसी स्लोप के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएं, तो हम स्लोप को क्या कहेंगे कि ये क्या किसके इक्वल होता है, स्लोप को हम क्या करेंगे -1/m, मतलब स्लोप का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे विद माइनस साइन के साथ। तो ये -1 जो है वो फार्मूले का आ जाएगा, और यहाँ पे स्लोप का आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, पीछे क्या आंसर आ रहा था -1, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो स्लोप का आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर की कंडीशन में 1 आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, फाइंड x इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a 3x एंड b 5 8 इज़ 4। ठीक है, हमने जो है वो स्लोप फाइंड आउट करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास a और b जो है वो आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनकी स्लोप हमें गिवन है, क्या दी हुई है, 4 गिवन है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं कि इसका स्लोप का फार्मूला क्या है आपके पास, y2 माइनस y1 x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो अब इसमें x1 क्या होगा आपके पास, ये होगा, y1 क्या होगा, ये होगा, और x2 क्या होगा आपके पास, ये होगा, और y2 क्या होगा आपके पास, ये होगा। ठीक है, तो y2 क्या होगा, 8 माइनस x। ठीक है, 8 माइनस हमारे पास y1 क्या है, x है, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस x, और y2 क्या, x2 क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, 5 माइनस 3। ठीक है, और स्लोप क्या है आपके पास 4 वैल्यू लगा देंगे स्लोप की, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे उस हिसाब से हमने लगा लिए। अच्छा, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम इजीली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने क्या कर लिया है, वैल्यू निकाल लिया है, 2 को साइड ले गया हूँ तो 8 बन गया है, और यहाँ पे x को पॉजिटिव कर दिया है, 8 को इधर ले गई हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 0 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, फाइंड k इफ़ द लाइंस पासिंग थ्रू a पॉइंट है हमारे पास k टू b पॉइंट है आपके पास क्या है 3 5 एंड c पॉइंट है 5 -1 और d पॉइंट है 8 7 आर पैरेलल। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो इट्स मीन स्लोप्स के आपस में क्या है, इक्वल हैं। व्हेन स्लोप्स आर पैरेलल देन दे आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब स्लोप ऑफ ए भी फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला y2 माइनस y1, और आपके पास क्या बन रहा है, x2 माइनस x1। अच्छा, अब y2 क्या है और y1 क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं आपके पास x1 y1 x2 y2। तो y2 क्या है 5 माइनस के, ठीक है, 5 माइनस 2 और 3 माइनस के। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, 5 माइनस 2 और 3 माइनस के। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व किए करेंगे। फिर उसके बाद आगे आ जाएगा स्लोप ऑफ डी। स्लोप ऑफ डी में भी आपके पास मेंशन कर लें यहाँ पे आप, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 7 + 1, और आगे आ जाएगा 8 -5, तो 8 -5, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/3। अब स्लोप्स क्या हैं, ये आपस में क्या है, इक्वल है। जब स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 और 3 माइनस के और 8/3 आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस 8 को जो है वो 23 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया -8 के। अच्छा, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -8 के को इधर ही रहने दिया, 24 को इधर ले गए -15, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 को डिवाइड कर दिया इस साइड पे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/8। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, आपके पास फाइंड के इफ़ लाइंस पासिंग थ्रू पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, एस पॉइंट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि उनकी जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप पहले फाइंड आउट कर लेंगे पी क्यू की, और फिर पुट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे आर और एस की। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने स्लोप फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ पी एंड क्यू। क्या बनेगा, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो ये आपके पास बन गया y2 माइनस y1 7 - 2, और x2 क्या बन गया 4 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +4 + 1। सॉल्व किया तो हमारे पास स्लोप का आंसर क्या आ गया
1 आ गया। इसी तरीके से आर और एस का फाइंड आउट करेंगे, तो आर और एस का जब फाइंड आउट करेंगे तो ये भी बन जाएगा x1 y1, ये भी बन जाएगा x2 y2। तो x2 क्या होगा 10, 10 माइनस के, ठीक है, ये देख लें 10 माइनस के। इसी तरीके से 7, 7 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 2, तो ये आपके पास m2 आ गया। क्या आ गया 10 माइनस के और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि व्हेन द स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, व्हेन द स्लोप्स आर परपेंडिकुलर देन क्या होता है, ये स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, m1 इक्वल होता है, मतलब एक स्लोप इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ अदर स्लोप के विद माइनस साइन। m1 इक्वल टू होता है माइनस डिवाइडेड बाय m2। अच्छा, अब m1 का आंसर क्या आया है मेरे पास, 1 आंसर आया है। m2 का आंसर क्या आया है 10 माइनस के ओवर 5, ये -1 जो है वो फार्मूले का। इसी का हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये माइनस साइन के साथ 5 ओवर ये इसका 10 माइनस के हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 10 माइनस के इधर हो जाएगा, -5 इधर हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, के की वैल्यू निकाल ली है, के को इधर ले गई हूँ, -5 को इधर ले गई हूँ, तो 15 आपकी क्या आ गई है, के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स x, पॉइंट y एंड z आर कोलिनियर। कोलिनियर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन होती है, और अगर ये कोलिनियर्स हैं, हमने प्रूव करना है कि ये कोलिनियर्स हैं कि नहीं, तो इट्स मीन कोलिनियर में स्लोप्स की क्या कंडीशन थी कि उनकी सारी जो जितनी भी स्लोप्स रहती हैं, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, और ये आपके पास जेड पॉइंट है, तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, मतलब तीनों की जो स्लोप है m1, m2 और m3, ठीक है, इन तीनों की स्लोप जो होगी वो आपस में क्या हो गई, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमने बात करनी है, प्रूव करनी है। तो स्लोप ऑफ हम ले लेते हैं एक्स वाई का मतलब ये है, एक्स का पॉइंट क्या है यहाँ पे x1 y1, ये क्या बन जाएगा x2 y2, तो y2 क्या है 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, और बन जाएगा 4 माइनस 0, तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ z, y और z की फाइंड आउट कर लें। अगर y और z की करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 2 हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आगे 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया तो 5/2 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब स्लोप ऑफ एक्स और जेड, एक्स क्या है आपके पास ये है, ठीक है, और जेड क्या है ये है, तो यहाँ पे y1 क्या है -3 -12, ठीक है, तो आपके पास 12 माइनस माइनस फार्मूले का और -3 इसमें मौजूद है, तो -3 ऑलरेडी आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास y2 क्या है, x2 क्या है 6, 6 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे 15/6, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। तो आप देख लें कि आपके पास स्लोप 1, m1, m2 और m3 तीनों की तीनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो यही बात आपने क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी कि इसकी जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, मतलब कि इसकी जो स्लोप्स हैं m1 m2 और m3, एक स्लोप बनेगी पी क्यू, एक बनेगी आर क्यू और एक बनेगी पी आर। ठीक है, मतलब ये 3 स्लोप्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब स्लोप निकाल लेते हैं पी एंड क्यू की। ठीक है, पी एंड क्यू की यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये क्या हो गया y2, तो क्या बन जाएगा 2 - 4। ठीक है, आपके पास 2 -
वाई और 5 माइनस 4, ठीक है। तो अच्छा अब 2 माइनस वाई और यहाँ पे 5 माइनस 4। अच्छा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई और 5 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास स्लोप आ गई आपके पास m1 की। अब आ जाए स्लोप ऑफ q और r की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो क्या बनेगी आपके पास r में ये बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y, ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं q और r पे, ये 1 और ये 1 बन जाएगा, तो y2 2y प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, ये y1 है और ये y2 है पूरा का पूरा। अच्छा अब 6 माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ पी एन आर में ये भी, ये आपके पास 1 1 है तो ये आपके पास 2 2 हो जाएगा, तो y2 क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 5 6 माइनस 4 सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये m3 हो गया, ये m2 हो गया और ये आपके पास क्या बन जाएगा m1। एज द स्लोप्स आर कोलिनियर, सो तीनों जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तीनों स्लोप्स को मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया, m1 की भी, m2 की भी और m3 की भी। अब इसमें से मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर लेती हूँ, कंपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों को आपस में लिया, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ y इधर ले आए, -1 को इधर ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा 3y, तो 3y इज इक्वल टू 3 को डिवाइड कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या हो गया, एंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है, prove that by using slopes that points A, B and C are the vertices of right angle triangle, कि हमने प्रूव ये करना है कि ये जो A, B, C, D पॉइंट्स हैं ये वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि नहीं। अच्छा इनको मैंने जो है ना वो प्लॉट कर लिया है एक्स एक्सिस पे, प्लेन पे जो है वो ए बी सी पॉइंट पे। अच्छा जब मैंने प्लॉट किया है तो मुझे जो है फ्रॉम द फिगर जो है वो शो ये हो रहा है कि ये जो है ए सी के ऊपर ए बी जो है वो क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है ए सी पे और ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहा है। लेकिन अब ये क्या आपके पास मैथमेटिकली जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। अच्छा उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने स्लोप्स फाइंड आउट करने हैं और कोई सी भी जो दो स्लोप्स होंगी अगर वो हमें -1 पर मल्टीप्लाई करके -1 का आंसर दें तो वो आपस में क्या होंगी, वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा मैंने स्लोप्स पहले तीनों फाइंड आउट कर लेती हूँ। पहला स्लोप है आपके पास ए एंड बी, तो ए एंड बी में आपके पास ए एंड बी का ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये है x2, ये क्या है y2, तो क्या बनेगा 5 -5 और माइनस माइनस प्लस 1 -5 देख लें और आपके पास क्या बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से -5 और -3 सॉल्व किया इसको तो क्या बना आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 4/2 विच इज़ यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ भी माइनस आ जाता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी की जब हम बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2, तो ये बन जाएगा आगे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 + 5 और यहाँ पे क्या बनेगा आगे x2 क्या है आपके पास 1 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 + 5, तो क्या बन जाएगा आपके पास 8/6 विच इज़ 4/3, ठीक है। अच्छा अब आ जाए स्लोप ऑफ ए सी की तरफ। ए आपके पास क्या है x1 y1 और सी क्या है आपके पास x2 y2, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1, ठीक है। और इसी तरीके से x2 क्या है आपके पास 1 और यहाँ पे 3 1 - 3, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2,
ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, अब आपके पास स्लोप आ गई है, एक m1 की स्लोप आ गई है, ये एक m2 की स्लोप आ गई है और एक m3 की स्लोप आ गया। अच्छा, अब इनमें से कौन सी दो स्लोप्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर -1 देंगे? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो क्या होती हैं, m1 रेसिप्रोकल होता है दूसरी स्लोप के, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है, अगर दो स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई करके -1 दें तो इट्स मीन वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 1/2 और -2 मतलब m1 और m3, ठीक है, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये क्या देती हैं, हमें -1 का आंसर देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप m1 क्या है, ए बी और ए सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी देखी थी कि ए बी और ए सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। फिगर भी यही बता रही है और स्लोप्स भी ये बता रही हैं कि सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू ईच अदर, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूजिंग स्लोप प्रूव दैट, हमारे पास क्या है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब स्लोप के ज़रिए हमने बताना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो बनती है कि नहीं बनती। अच्छा, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ए बी सी डी पॉइंट जो थे मैंने क्या कर लिए, प्लेन के ऊपर जो है वो ड्रा कर लिए। तो ये मेरे पास क्या बन रही है, ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम जो है वो ऑन एक्स एक्सिस बाय एक्सिस पे बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब पैरेलल साइड कौन सी हैं, ए डी और बी सी, डी सी और ए बी। तो हम ए बी और डी सी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी और डी सी ले लेते हैं। ए बी मतलब ए इज़ द x1 पॉइंट और बी इज़ द x2 पॉइंट। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है। तो y2 3 -1, ठीक है, और 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/8 1/4 m1 आ गया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ आ जाते हैं डी सी की तरफ। स्लोप ऑफ डी सी में डी और सी, डी जो है वो क्या है, x1 है और y1 है, और ये क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो क्या बनेगा, 5 - 3 और 10 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया हमारे पास, 1/4। ठीक है, अब आ जाते हैं किस किस की, ए डी और बी सी। ठीक है, अब ये दो पैरेलल साइड्स ए डी और क्या 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 बन रही है आपके पास, बी और सी। ठीक है, ए डी और बी सी को देख लेते हैं। ए डी में क्या है आपके पास, वेयर इज ए डी क्या है, ये आपके पास ये है x1, ये y1, और यहाँ पे d क्या बन जाएगा आपके पास, x2 y2। तो क्या बनेगा, 3 - 1, ठीक, 3 और -1। तो यहाँ पे देख लें आप, 3 - 1। ठीक, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी एंड सी की बात करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी में पहले बी आ रहा है तो बी क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, बी के पॉइंट 1 1 और सी के पॉइंट 2 2। तो 5 - 3 5 - 3, और आगे क्या बन रहा है, 10 - 6। तो क्या बन रहा है, 10 - 6। सॉल्व किया तो 1/2। देख लें आप, m3 और m4 आपस में क्या है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और m1 और m2 आपस में इक्वल है। तो इट्स मीन ये जो है स्लोप के ज़रिए जो है ये
आपको क्या शो कर रही है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। यही बात हमने क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपके पास P पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, R और S दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 में कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। आपने फाइंड आउट नहीं करने, बल्कि ये गिवन दिए हुए हैं। एज दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम सो देयर स्लोप्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें ये इक्वल प्रूव नहीं करनी, बल्कि ये इक्वल दी हुई हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे। अच्छा, अब जो हमारे पास पॉइंट दिए हुए थे, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था आर को कर लिया 1 और 4 के ऊपर। इसी तरीके से एस दिया हुआ था, एस को हमने कर लिया किस पे, 10 और 1 पे। ठीक है, 10 और 1 पे। हमारे पास क्यू दिया हुआ था 2 और -2, इसको भी प्लॉट कर लिया। अब जो P दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है XY। अब PXY पैरेलल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्या होगा आपके पास, ये अगर पैरेलल साइड देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट कुछ यहाँ यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने प्लॉट नहीं किया, बल्कि मैंने क्या है इसे P पॉइंट का नाम दे दिया और साथ में XY कह दिया। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी बन रही हैं, RS और QP और RQ और SP। तो ये इनकी हम स्लोप्स फाइंड करते हैं और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं R और S की। ठीक है, R और S, ठीक है, ये आपके पास बन रहा है R और S। ठीक है, तो R और S की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके साथ कंपैरिजन किसकी हो रही है, Q एंड P की। ठीक है, RS पैरेलल किसके आ रहा है, R और S आपस में पैरेलल आ रहा है Q और P के। तो RS और Q एंड P का जो है मैंने फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कि R और S के क्या बन रहे हैं। अच्छा, R पॉइंट क्या है आपके पास, ये देख लें, X1 Y1। S पॉइंट क्या है, X2 Y2। ठीक है, तो Y2 1 -4 हो जाएगा, 1 -4 और 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 10 -1। तो इसे सॉल्व किया तो -3/9 और आगे क्या जाए बन जाएगा, स्लोप 1 बन क्या बन जाएगी, -1/3। अब आ जाते हैं Q एंड P के ऊपर। ठीक है, तो Q, वेयर इज़ Q, ये है Q और पहले बाद में क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो ये होगा आपके पास X1 Y1 और ये क्या होगा X2 Y2। तो Y2 क्या है आपके पास, Y। तो आपके पास Y2 क्या है, Y माइनस Y1 क्या है, 2। ठीक, इसी तरीके से X2 क्या है आपके पास, X, और आपके पास X1 क्या है आपके पास, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Y-2 और X + 2। तो ये M2 हो जाएगा, ये M1 आ गया आपके पास और ये आपके पास क्या आ गया, M2 आ गया। अब आ जाते हैं किसकी स्लोप हमने फाइंड, दूसरी आमने सामने की पैरेलल साइड कौन सी है आपके पास, R एंड Q और S एंड P, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो R एंड Q की स्लोप फाइंड आउट करते हैं और S और P की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब R एंड Q मतलब R फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, तो R क्या है, X1, R क्या है X1 Y1 और आगे क्या है आपके पास Q, तो ये क्या है X2 और Y2। तो आपके पास क्या बनेगा, 4 -2 और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक, तो यहाँ पे ये देख लें आपके पास R एंड Q क्या बन रहा है, R एंड Q आपके पास बन रहा है 2 से माइनस करना है। तो 2 - 4 एंड -2 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब स्लोप पे आ जाएं, आपकी कौन सी स्लोप, स्लोप ऑफ S और P, S और P। इसमें S जो है वो 1 1 है और P जो है वो 2
2 है। तो 2 क्या है आपके पास y, y माइनस 1, y माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है y माइनस 1, और आगे x2 क्या है p का, p 2 माइनस 10, x2 क्या है तो x माइनस 10, ठीक है। तो क्या बन रहा है x माइनस आपके पास बन रहा है 10 बन रहा है। तो आपके पास जो है वो स्लोप्स मैंने फाइंड आउट कर ली हैं, जिसके हिसाब से आपकी m1 m2 के इक्वल आ रही है, m1 को m2 के इक्वल कर दिया, m3 को m4 के इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या बन गई हैं, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इनके पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको हमने आपस में क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे -1, यहाँ x+2, और यहाँ 3, और यहाँ -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, -3, -6 और -x -2। यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, ये 6 इधर ले गए, x को इधर ले गए, इक्वेशन मेरे पास बन गई x 3y + x = 4। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 2/3 y - 1 10 - x, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन 2 बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन 1 और 2 जो है वो हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, इसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगी 2 से और फिर इसे ऐड कर दूँ तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इजीली ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास आसानी से जो है वो क्या आ जाएगी, 4 = 3y + x। यहाँ पे y की वैल्यू -1 पुट की, -3x, -3 इधर ले गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 7 आ गई। तो p पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 7 और -1। अगर मैं इसको ग्राफ पे जाहिर करूँ तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, 7 क्या है, x का 7, तो x का 7 ये देखें, x का 7 और y का यहाँ से -1, तो ऑलमोस्ट यहाँ पॉइंट बन रहा है। और ये हमारी जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या हो गया है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में क्या है, 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर ए बी सी, फाइंड द 4th वर्टिसेस। अच्छा, जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो मैंने प्लॉट कर लिए हैं। किस तरह से प्लॉट किए हैं, 2 और -1 दिया हुआ था, ये मैंने प्लॉट किया है 2 और -1। इसी तरह से बी पॉइंट दिया हुआ था, वो मैंने प्लॉट कर लिया 3 और 4, एंड सी प्लॉट कर दिया -2 और 3। अब रोम्बस होती क्या शेप है, रोम्बस इस तरह से शेप होती है, आपके पास ये शेप होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसका 4th पॉइंट दिया हुआ है, अब वो 4th पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है, ये और यहाँ से ये, ठीक है। अब इसमें 4th पॉइंट किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, जो आपस में शेप को हाफ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डायगनल और ये डायगनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे होते हैं मतलब उनका जो मिड पॉइंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब यहाँ पे हम उसके जो है डायगनल्स के ज़रिए हम जो है वो इसका 4th पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने जो 4th पॉइंट है उसको मैंने डी का नाम दे दिया, लेट द 4th वर्टिस को xy दे दिया, एज द डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके जो मिड पॉइंट है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये डी मैं फॉर एग्जांपल ये लेती हूँ तो बी डी और ए और सी, ठीक है, बी डी और ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसके क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपने पहले जो है वो पढ़ चुके हैं 7th चैप्टर में। क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 x2 / 2
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ए और सी। अच्छा, अब ए पॉइंट क्या है आपके पास है 2 एंड -1, और सी पॉइंट क्या है आपके पास -2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो आपके पास क्या हो गया 2 और -2, 2 प्लस -2 और 3 -1 और क्या हो जाएगा +3, -1 और +3। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है 0 और 1 आ रहा है। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। अच्छा, बी पॉइंट का क्या है आपके पास 3 एंड 4, और डी पॉइंट आपके पास क्या है x एंड y। ठीक है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपके पास x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब क्या है 3 प्लस x और 4 प्लस y। ठीक है, y1 क्या है आपके पास 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कंपेयर हो जाएंगे, मतलब कि इनका जो आंसर है ये चीज़ जो है ये x कोऑर्डिनेट्स के साथ और ये y कोऑर्डिनेट्स के साथ। जब भी दो कोऑर्डिनेट्स जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में इक्वल का साइन होता है, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है और y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है। तो सेम हम क्या करेंगे, सेम हम जो है वो x और y कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिया है और y कोऑर्डिनेट लिया है, इन दोनों को आपस में क्या किया है कंपेयर किया है। आपके पास पहला जो कोऑर्डिनेट था उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स को भी जब मैंने कंपेयर किया, 2 इस साइड हो जाएगा, 4 प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इधर चला जाएगा तो -2। मतलब डी पॉइंट क्या आ रहा है -3 एंड -2। अगर हम इसको प्लॉट करें तो x का -3 ऑलमोस्ट यहाँ पे और y का -2 ऑलमोस्ट ये यहीं पे ही पॉइंट जो है ना वो आपका जो है वो डी पॉइंट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उसमें आपके पास दिया हुआ है पॉइंट if 5 0 0 5 and 8 8 are the vertices of triangle find the slopes। ठीक है, तो मैंने क्या किया है आपके पास इन वर्टिसेस को नेम दे के खुद से और इसको प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब पहला क्या है 5 एंड 0, तो x का 5 और y का 0। ठीक है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया है a का नाम दे दिया। इसी तरीके से 0 एंड 5। ठीक है, तो क्या मान रहा है आपके पास 0 x का 0 और y का 5। इसी तरह से b का जो है और c का जो है वो 8 और 8, यहाँ से 8 और यहाँ से 8। ठीक है, अच्छा, अब इसकी उन्होंने क्या क्या है पहला पॉइंट उन्होंने क्या फाइंड आउट करना है स्लोप्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो साइड्स की स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। आपके पास ए पॉइंट क्या है आपके पास है 5 एंड 0 एंड बी पॉइंट क्या है आपके पास 0 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x1 y1। तो आपके पास फार्मूला क्या है 5 माइनस 0 और 0 माइनस 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा -1 आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लोप ऑफ बी सी की तरफ। अच्छा, अब सी पॉइंट ले लेते हैं 8 एंड 8 बी एंड सी, तो ये बन जाएगा 1 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 2। तो क्या बन जाएगा 8 -5 और 8 -0। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा 3/8। ये स्लोप 1 आ गई है, ये स्लोप 2 आ गई है। ठीक है आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लोप ऑफ ए एंड सी की तरफ। ए एंड सी, ए 1 1 और सी 2 2। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 8 -0 और 8 -5, तो 8/3। तो स्लोप 3 जो है वो आपके पास क्या आ गई है 8/3। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट उसने जो क्या फाइंड आउट किया है फाइंड द स्लोप ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस पता होनी चाहिए, मीडियंस होते क्या हैं। तो अब आपने मीडियंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो मीडियन
ए और बी का मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट, वो जो मिड पॉइंट है वो उसके ऑपोजिट वर्टिसेस के साइड का जो मिड पॉइंट है वो ऑपोजिट वर्टिसेस से जो स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा होता है, ये उसको क्या कहलाते हैं, मिड पॉइंट कहलाते हैं। डी सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस तरह से, ठीक है। मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, मीडियन, मिड पॉइंट तो डी है। अब इस डी को अगर इसके ऑपोजिट साइड वर्टिसेस से हम मीट कर देंगे तो ये डी सी क्या जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो अब हमने स्लोप फाइंड करना है डी और सी का। अब सी पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास डी पॉइंट क्या है, वो मौजूद नहीं है। तो डी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, ए एंड बी का, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ मीडियन डी सी निकालना है। तो डी का मिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ए एंड बी। तो ए एंड बी, ए क्या है आपके पास 5 0 और बी क्या है आपके पास 0 और 5, ठीक है। तो आपके पास मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका 1 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला आपने 7 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/2 और 5/2। अब हमने, हमारे पास डी पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब हमने डी और सी का क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। अब स्लोप क्या होता है आपके पास फार्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसमें आपके पास ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। तो 8 माइनस 5/2 और 8 माइनस 5/2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आप 11/2 और 11/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने दूसरी साइड का जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपके हमने स्लोप ऑफ मीडियन ई एंड बी, ठीक है। अच्छा, अब बी इसका ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए एंड सी का मिड पॉइंट का नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ई। तो इसका जो ऑपोजिट वर्टिस है वो क्या है, ऑपोजिट वो क्या है, बी है। तो इसको इसके साथ मीट करेंगे तो क्या बनेगा, बी ई का मीट बन रहा है, मीडियन बन रहा है, बी ई मीडियन बन रहा है किसका, ए और सी का। तो अब हमने बी और ई का स्लोप फाइंड करना है। तो ई हमारे पास मौजूद नहीं है, ई हम कैसे फाइंड करेंगे, ए और सी के मिड पॉइंट से, ठीक है। तो अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं ए एंड सी का, ठीक है। तो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम ए एंड सी का। हमारे पास क्या है, ए एंड सी। तो 8 5 प्लस 8 और 0 प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लगाया, 13/2 बन गया, 8/2 बन गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ई पॉइंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ई पॉइंट आ गया। अब ई एंड बी का हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x1, ये क्या बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये y2। तो आपके पास स्लोप का फार्मूला जो होगा 5 माइनस 4, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 0 माइनस 13/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल लेके -2/13। अच्छा, अब आ जाते हैं एफ के मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। तो इसका मीडियन क्या होगा आपके पास, ए एफ क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। ए एफ का हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, और सॉरी स्लोप फाइंड आउट करना है। तो ए पॉइंट है, एफ पॉइंट नहीं है, तो एफ कैसे होगा, बी और सी का मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। बी और सी क्या है आपके पास, 8 प्लस 0 और 5 प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया है, इसमें आपके पास सॉल्व किया है तो 4/4, 13/2 जो है वो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया एफ पॉइंट का। अब एफ हमारे पास आ गया। अब एफ के ज़रिए हम क्या कर लेंगे, एफ और ए की हम क्या कर लेंगे, स्लो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ और ए की जब हमने स्लो फाइंड आउट की करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। तो 0 माइनस 13/2 और 5 माइनस 4, तो क्या बन जाएगा -13/2। अच्छा, अब थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है उसने हमने क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड करने हैं। हमने स्लोप्स आपको पता है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सारी साइड्स के स्लोप्स क्या थे आपके पास,
M1, M2 और M3 हमने स्लोप फाइंड कर लिया था, ये और ये तीनों स्लोप्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा इसके एल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर। इट्स मीन इस पे जो परपेंडिकुलर वाली स्लोप्स की डेफिनेशन है वो लगेगी। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड इज़ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, मतलब कि अगर कोई स्लोप परपेंडिकुलर हो या उसका एल्टीट्यूड लो ना हो तो उस स्लोप को हम क्या करते हैं, उस स्लोप को हम रेसिप्रोकल लेते हैं विद माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास स्लोप M1 का अगर हम करें तो मेरे पास आंसर क्या था, -1 था। तो इसका रेसिप्रोकल है हम -1/m, ठीक है। क्या बनेगा, -1/m। तो m हमारे पास क्या है, -1, तो क्या आएगा आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एल्टीट्यूड ऑफ स्लोप 2 का लें तो -1 ये क्या है आपके पास m, जो आपने M2 फाइंड आउट किया है, तो उसका रेसिप्रोकल लें तो -8/3 होता है। इसी तरीके से स्लोप ऑफ M3 की बात करें तो -1 ये पूरा क्या है m, ठीक है, ये M3 है आपके पास, इसका रेसिप्रोकल लें तो -3/8 बनता है। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो रही है, एंड हो रही है।